तो बच्चों शुरू हो गया CUET 2026 का महासंगम, क्योंकि एनटीए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है पहली नोटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू CUET 2026। तो चलो जानते हैं इस वीडियो में कि एनटीए आपके लिए क्या नोटिफिकेशन लेके आया है। तो बच्चों एनटीए ने आप लोगों के लिए एडवाइजरी निकाल दी है कि आप लोगों को अपने कुछ डॉक्यूमेंट अभी से प्रिपेयर कर लेने हैं, सो दैट आपके एडमिशन के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एनटीए ने ये बोली है कि आप बच्चों के जो एग्जामिनेशन है मई में होने वाले हैं। इट मींस आपकी जो डेट्स हैं समवेयर अराउंड 15th ऑफ मई के अराउंड रहने वाली हैं। तो बच्चों ये टाइम आ गया है, आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। आप उन 80% बच्चों की तरह गलती मत करना कि अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि बच्चों CUET का पैटर्न डिफरेंट है, वो बोर्ड का पैटर्न नहीं है। आप लोग पूरा साल तैयारी करते हो अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, एंड उसी हिसाब से आपको अपने CUET के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब ये आपके लिए करियर मेकिंग एग्जामिनेशन है। क्योंकि ये एग्जाम डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर में कौन सा कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलने वाली है। क्योंकि इस एग्जामिनेशन पैटर्न में आपके पास एक है लैंग्वेज जो कि आपकी इंग्लिश जैसी लैंग्वेज होगी, एक तरफ है आपके डोमेन्स जो कि क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर बच्चों आपके क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप लोग इसके लिए बिल्कुल ही अनटच हैं। ना एक चीज ध्यान रखना बेटा बात मेरी, ये एग्जामिनेशन आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। तो अभी से आप इसके अगर प्रैक्टिस करते चलोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे। कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अभी सर मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन है, मैं अपनी तैयारी कैसे करूं, मेरा ध्यान अभी बोर्ड पर होना चाहिए। बच्चों मैं आपको ये नहीं कह रहा आपका ध्यान बोर्ड पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। बोर्ड्स के साथ साथ आपका ध्यान थोड़ा बहुत CUET की तरफ भी ले आओ, सो दैट आप इस पैटर्न को समझ पाओ, एज वेल एज के साथ सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हो जाओ। क्योंकि जो आपके बोर्ड्स के बाद आपको टाइम मिलेगा हार्डली 1 मंथ और 45 डेज, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपनी रिवीजन करनी चाहिए होगी, एज वेल एज मॉक टेस्ट एंड PYQs करने होंगे। उस टाइम पे आपको अपनी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करनी है, तो बेटर है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, सो दैट आप इस CUET के साथ मिंगल हो जाओ। तो हम लोग चलते हैं बाकी नोटिफिकेशन की तरफ कि आपके लिए एनटीए क्या कह रहा है। बेटे एनटीए ने यहाँ पे हमें यह भी बोला है कि आपको अभी से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लेना चाहिए कि उसमें आपका करेक्ट नेम लिखा है नहीं लिखा, डेट ऑफ बर्थ आपकी करेक्ट है कि नहीं है, एज वेल एज आपकी न्यू वाली फोटो है कि नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा ये आपके यहाँ पे। एज वेल एज ये भी बताया गया आपका एड्रेस, फादर नेम, इन सबको अभी से करेक्ट करा लो, क्योंकि उस टाइम पे दिक्कत आएगी तो एडमिशन में भी दिक्कत आ जाएगी। एज वेल एज यहाँ पे और भी कुछ बच्चों के लिए एनटी ने बताया है कि जो भी बच्चे हमारे डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट बने होने चाहिए, एंड अपने सर्टिफिकेट्स को अभी से अपडेट करवा लो। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे कैटेगरीज वाइज के लिए भी बोला गया है, कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है। यहाँ पे एनटी ने बोला है जो भी बच्चे आपका EWS, SC, ST, OBC, NCL कैटेगरी में आते हैं, आप अभी से अपने सब सर्टिफिकेट्स को अपडेट करवा लो। लास्ट टाइम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग देखा गया है बच्चे क्या करते हैं, एनटीए को मेल डालते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट अभी अपडेट होके नहीं आया, तो पहले ही करवा लो बच्चों। तो बेटा आपको अब क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपके लिए सारे अपडेट्स लेके आता रहूंगा, एज वेल एज आपके स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करता रहूंगा कि आपको अपनी CUET की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो बेटा ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस टू ऑल, स्टे कनेक्टेड।